कमेंट सेक्शन में मिले थे आपके कुछ प्रश्न, सोचा उनमें से कुछ प्रश्नों का जवाब दे दूं। जी हाँ, आज एक ऐसे ही टॉपिक की बात करेंगे जिसका कमेंट में कई बार जिक्र किया गया है। वो टॉपिक है इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड, और ये टॉपिक है हॉस्टल कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं और यदि वो हॉस्टल भी लेना चाहते हैं तो उनके मन में एक सवाल बार बार और लगातार आ रहा है। उस सवाल का नाम है हॉस्टल कट ऑफ मार्क्स। तो इस वीडियो में हम हॉस्टल के कट ऑफ मार्क की बात करेंगे, चाहे वो बॉयज़ के लिए हो चाहे फिर गर्ल्स के लिए हो। और बीए के कोर्स के लिए, बीएससी के कोर्स के लिए, बीकॉम के कोर्स के लिए, एलएलबी के कोर्स के लिए यदि आप अप्लाई किए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना नंबर लाना होगा कि आपको हॉस्टल मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपने हॉस्टल का फॉर्म भरते समय हॉस्टल को अप्लाई नहीं किया तो आपको हॉस्टल लेने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर यदि आपने फॉर्म अभी अप्लाई ही नहीं किया तो आप फॉर्म अप्लाई करते समय हॉस्टल वाला विकल्प ज़रूर भर दें। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि देखिए, जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पाते हैं, जितने मार्क्स आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने मतलब मार्क्स आपको मेन कैंपस के लिए ज़रूरी होते हैं, उससे लगभग 20 या 30 नंबर जो है आप ऐड कर लीजिए हॉस्टल के लिए। मतलब यदि मेन कैंपस का कट ऑफ जो है 190 आ रहा है तो आप इसमें 30 ऐड कर लीजिए, आपका 220 या 225 जो है आपको मार्क्स लाने होंगे हॉस्टल के लिए। क्योंकि हर साल ये देखा गया है कि जितना नंबर बच्चे मतलब कि एंट्रेंस में लाते हैं उसके लिए मेन कैंपस के लिए, उससे 20, 25, 30 नंबर ज़्यादा ही हॉस्टल के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग कोर्सेज़ के लिए इस साल का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो 2019 और 2020 का जो मतलब कि वैसे 20 में तो हॉस्टल अलाट किया ही नहीं गया था, कोरोना कारण मतलब पूरा साल ही बंद था। तो ये कुल मिलाकर कहिए कि पिछले साल जो 2019 और 18 के जो मतलब हॉस्टल के कट ऑफ मार्क्स हैं उनका एवरेज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और यही एवरेज इस साल भी आपको देखने को मिल सकता है। अर्थात इसी के इर्द गिर्द आपको हॉस्टल के कट ऑफ मार्क्स इस साल भी लाने होंगे। तो आइए अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको, बॉयज़ के लिए फिर गर्ल्स के लिए मतलब मार्क्स आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए वो भी बीए कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल का जो नंबर है 225 रखा गया है जर्नल वालों के लिए। अर्थात जर्नल वाले यदि 225 नंबर के आसपास पाते हैं तो उन्हें हॉस्टल मिल गया था पिछले जो मतलब कि ये पिछले सीज़न का है। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही नंबर आपको लाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 205 और एससी के लिए 160, एसटी के लिए सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल थे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बीएससी कोर्स के लिए। तो बीएससी कोर्स के लिए थोड़ा सा कट ऑफ कम था, जनरल के लिए 205, ओबीसी के लिए 185, एससी के लिए 136 और एसटी के लिए ऑल कैंडिडेट। आप जिस कोर्स से रिलेटेड हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आगे चलेंगे। अब यहाँ बीकॉम कोर्स के लिए थोड़ा और चीज़ों से ज़्यादा गया है। अब ये कौन सा रीज़न रहा होगा भाई, हो सकता है पेपर सरल रहा हो या फिर कुछ भी रहा हो। तो बीकॉम के लिए जो ये आपका पिछले साल का यहाँ पर जो दिया जा रहा है नंबर वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जनरल के लिए 240, ओबीसी के लिए 220, एससी के लिए 180 और एसटी के लिए 100 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात करेंगे एमकॉम के लिए। तो एमकॉम के लिए जो है आपका काफ़ी कम रहा था, 170, 145, 100 और आपका यहाँ पर एसटी के लिए ऑल। ठीक है। अब यहाँ पर एलएलबी के लिए भी इस तरह से डाटा आपको दिख रहा है। एलएलबी के लिए जनरल में 180, ओबीसी में 160, एससी में 136 और एसटी में जो है आपका 98 नंबर। अब देखिए, यहाँ पर बॉयज़ के बाद गर्ल्स का सिलसिला चालू हो जाता है। तो कुछ कोर्सेज अभी यहाँ पर बच गए हैं जिसमें हॉस्टल की और नंबर्स के बारे में नहीं बताया गया है। तो मैंने आप सभी को बताया है कि यदि आप अपने
जितना आपका क्वेश्चन पेपर होता है यदि उसका 60% या कुल मिलाकर 70% गेन कर लेते हैं तो आपको हॉस्टल प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब यदि आपका 300 का पेपर है, ध्यान दीजिए, यदि आपका 300 नंबर का पेपर है और उसमें आप 70% प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लगभग 210 के प्लस नंबर अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप किसी भी कोर्स में हो, आपको हॉस्टल जो है उसके करीब पहुंच रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हॉस्टल की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है तो इस बार भी हाई रहेगी। खैर अब बात कर लेते हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ गर्ल्स के लिए बीए कोर्स में जो है 140, बाकी के लिए तो ऑल दिखा रहा था। जैसा भाई हमको डाटा मिला है वैसा हम आपको दे रहे हैं। अब इस साल का क्या रहने वाला है वो भी आपको जैसे ही सीज़न चालू होगा वो भी बता दिया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर है बीएससी कोर्स के लिए, तो यहाँ पर गर्ल्स में 180 जर्नल और ओबीसी 77 और बाकी ऑल दिया है। ठीक है, बात करेंगे बीकॉम की, तो बीकॉम की भी यहाँ पर लगभग सब में ऑल दिया गया है। और ऐसे ही गर्ल्स के लिए और कोर्सेज के लिए भी आपके कट ऑफ होने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और डाउट्स के लिए हम आपके अलग अलग वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स दूर करते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।